इस कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम एबिगेल होता है। एबिगेल इस समय ऑडिटोरियम के अंदर बैले डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एबिगेल के फादर इस शहर के सबसे बड़े बिलियनरी होते हैं। डांस प्रैक्टिस के बाद एबिगेल यहाँ पर अपनी लग्जरी गाड़ी के अंदर बैठ के घर की तरफ जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन वहीं हम एबिगेल के घर के बाहर 6 अनजान लोगों को देखते हैं। दरअसल ये 6 के 6 किडनैपर्स होते हैं। इनका एक ही मकसद होता है और वो ये कि इन्हें किसी भी हालत में एबिगेल को किडनैप करना है। ये सब के सब एबिगेल के ऊपर नजर रख रहे होते हैं और जैसे ही एबिगेल अपने घर के अंदर आती है तो हम देखते हैं कि ये सब के सब किडनैपर जो कि एबिगेल के घर के अंदर छिपे हुए होते हैं, बड़े ही चालाकी से ये लोग एबिगेल को दबोच लेते हैं। इंजेक्शन लगाकर ये लोग एबिगेल को बेहोश कर देते हैं, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि घर के बाहर एबिगेल के फादर आ जाते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये सब के सब किडनैपर्स पकड़े जाएंगे, लेकिन ये सब के सब एबिगेल को किडनैप करके एक बड़े से मैंशन के अंदर लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर ये लोग एक लैम्बर्ट नाम के आदमी से मिलते हैं। लैम्बर्ट इन सब का बॉस होता है और ये सारी प्लानिंग लैम्बर्ट ने ही की थी। लैम्बर्ट अब उन सबको ये बताता है कि एबिगेल के फादर इस शहर के सबसे बड़े बिलियनरी हैं, इसीलिए हमने एबिगेल को यानी कि उनकी बेटी को अगवा किया है ताकि हम उनसे $50 मिलियन की फिरौती मांग सके। लैम्बर्ट के मुताबिक उन 6 लोगों को उनका हिस्सा दे दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें 24 घंटे तक एबिगेल को इसी मैंशन के अंदर बंद करके रखना होगा। साथ ही लैम्बर्ट उन्हें ये भी बताता है कि तुम 6 लोग आपस में एक दूसरे को असली नाम से नहीं पुकारोगे। जाने से पहले यहाँ पर जो लैम्बर्ट होता है वो इन 6 लोगों को नए नाम देकर जाता है। लैम्बर्ट ने ये नाम देता है जोई, फ्रैंक, सैमी, डीन, रिकर्स एंड पीटर। और प्लानिंग के बारे में सब कुछ बताने के बाद यहाँ पर जो लैम्बर्ट होता है इन 6 लोगों के फोन लेकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लैम्बर्ट के जाते ये सब के सब आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। इन 6 लोगों को ये काम बहुत ही ज्यादा आसान लगता है। मैंशन के अंदर इनकी जरूरत का सारा सामान होता है, जैसे कि खाने पीने का, साथ ही यहाँ पर कई सारी वाइन्स भी होती हैं, इसीलिए ये लोग यहाँ पर वाइन पीना शुरू कर देते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसी बीच यहाँ पर जो जोई नाम की लड़की होती है वो इन सब के बारे में गैस करके इन्हें सब कुछ बता देती है। जैसे कि यहाँ पर जो फ्रैंक नाम का आदमी है वो पहले एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था। सैमी नाम की लड़की एक हैकर है जो कि लोगों के अकाउंट्स को खाली कर देती है और ये काम वो मजे के लिए कर रही है। रिकल्स नाम का आदमी जो कि एक माहिर स्नाइपर होता है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। डीन नाम का लड़का जो कि पूरी तरह से अनप्रोफेशनल होता है, यानी कि उसके पास कोई भी स्किल नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उसके पास ड्राइविंग स्किल्स काफी बढ़िया है। और यहाँ पर आता है पीटर नाम का आदमी जो कि बॉडी बिल्डर होता है, लेकिन इसके बाद भी पीटर को लोग काफी ज्यादा बुली करते हैं, जिसके चलते वो एक बुली बनकर रह गया है। इसी बीच यहाँ पर जो फ्रैंक होता है वो भी गैस करके जोई के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। वो जोई को ये बताता है कि तुम एक ड्रग एडिक्ट हो, लेकिन फिलहाल तुम ड्रग्स को छोड़ने की कोशिश कर रही हो, इसीलिए तुम अपने साथ कोई ना कोई कैंडी या फिर कोई ना कोई लॉलीपॉप जरूर रखती हो। एक दूसरे के बारे में जानने के बाद यहाँ पर जो जोई नाम की लड़की होती है वो एबिगेल के कमरे में उसे देखने के लिए आती है। एबिगेल अपने सामने जोई को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन यहाँ पर जो जोई होती है वो एबिगेल से काफी प्यार से बात करती है। जोई यहाँ पर एबिगेल को यकीन दिलाती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी और ना ही मैं तुम्हें कुछ भी होने दूंगी। इसके लिए जोई उससे एक वादा भी करती है और उसे ये बताती है कि जैसे ही तुम्हारे फादर हमें $50 मिलियन दे देंगे तो हम तुम्हें वैसे ही यहाँ से आजाद कर देंगे। लेकिन एबिगेल यहाँ पर जोई को बताती है कि मेरे डैड मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, उन्हें मेरी चिंता बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए वो तुम्हें इतने सारे पैसे बिल्कुल भी नहीं देंगे और तुम्हारा यहाँ पर टाइम वेस्ट करना पूरी तरह से बेकार है। अब एबिगेल की ये सारी बातें सुनकर जोई वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी एबिगेल जोई से ये कहती है कि आज रात तुम सबके साथ कुछ गलत होने वाला है। लेकिन जोई को यहाँ पर एबिगेल की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती। इसके बाद जोई नीचे आकर फ्रैंक को ये सारी बातें बता देती है। साथ ही जोई यहाँ पर फ्रैंक से एबिगेल के फादर का नाम पूछती है, लेकिन फ्रैंक और बाकी सबको बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिर एबिगेल के फादर का नाम क्या है। इसीलिए अब यहाँ पर जो फ्रैंक होता है वो एबिगेल के पास जाकर उसे डरा धमका कर पूछता है कि आखिर उसके डैड का नाम क्या है। और अब एबिगेल उसे बताती है कि उसके डैड का नाम है क्रिस्टोफ लजार। और ये नाम सुनकर मानो फ्रैंक के यहाँ पर होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं। वो नीचे आकर सबको बताता है कि हमने किसी और की नहीं बल्कि क्रिस्टोफ लजार की बेटी को किडनैप कर लिया है। फ्रैंक यहाँ पर सभी को बताता है कि क्रिस्टोफ लजार कोई छोटा मोटा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी क्राइम्स होते हैं लोगों का मानना है कि क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन लेजेंड क्रिस्टोफ लजार ही है और हमने अनजाने में उसी की ही बेटी को अगवा कर लिया। ये सब सुनकर बाकी सब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं सिवाय डीन के, क्योंकि डीन को यहाँ पर फ्रैंक की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता। लेकिन फ्रैंक उसे समझाता है कि वो क्रिस्टोफ लजार को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। अब फ्रैंक उसे बताता है कि एक बार पुलिस ने 3 लोगों को जो कि क्रिस्टोफ लजार के लिए काम करते थे, पुलिस ने उन तीनों आदमियों को पकड़ के 21वीं मंजिल के फ्लोर पर कैद कर दिया था और कमरे के अंदर जाने के सिर्फ 2 रास्ते थे, एक गेट से और एक विंडो से। गेट के बाहर भारी पुलिस तैनात थी और विंडो से जाना तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। लेकिन अगली सुबह जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो किसी ने उन तीनों आदमियों को बुरी तरह से मार दिया था। लोगों का मानना है कि उन तीनों को किसी और ने नहीं बल्कि क्रिस्टोफ लजार के हिटमैन ने मारा था और क्रिस्टोफ
लजार के हिटमैन का नाम है वाल्डेज। और ये सब बताने के बाद यहाँ पर जो फ्रैंक होता है वो वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि फ्रैंक अब यहाँ पर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर जो जोई होती है वो फ्रैंक को रोकती है। जोई यहाँ पर फ्रैंक से कहती है कि पुलिस ने अगर तुम्हें बाहर पकड़ लिया तो हम सब भी यहाँ पर पूरी तरह से फंस जाएंगे। जोई कहती है कि हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हमें यहाँ पर 22 घंटे और रुकना है, और 22 घंटे बाद हमें जब पैसा मिलेगा तो हम पैसा लेकर कहीं दूर चले जाएंगे, जिसके बाद क्रिस्टोफ लजार हमें कभी भी ढूंढ नहीं सकेगा। ये लोग यहाँ पर ऐसा ही करते हैं। ये लोग घर के अंदर फैलकर पूरी तरह से नजर रखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो स्नाइपर होता है जिसका नाम रिकल्स है, वो अपनी स्नाइपर लेकर पूरी तरह से तैनात हो जाता है। लेकिन इसी बीच जोई को लाइब्रेरी से किसी की आवाज आती है। जोई जब लाइब्रेरी के अंदर आती है तो वो देखती है कि वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि विंडो से आ रही होती है, जो कि विंडो अटक गई थी। जोई यहाँ पर उस विंडो को पूरी तरह से खोल देती है, और तभी हम यहाँ पर डीन को देखते हैं जो कि भटकता हुआ बेसमेंट के अंदर आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से डीन के ऊपर कोई चीज बुरी तरह से हमला कर देती है। डीन की चिल्लाने की आवाजों को सुनकर सैमी वहाँ पर आ जाती है, और सैमी को वहाँ पर बेसमेंट के अंदर डीन की सरकटी लाश मिलती है। ये देखकर यहाँ पर बाकी सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इन सबको यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि डीन को किसी और ने नहीं बल्कि वाल्डेज ने मारा है, जो कि क्रिस्टोफ लजार का हिटमैन है, और वाल्डेज यहाँ पर आ चुका है। फ्रैंक बताता है कि वाल्डेज हम सबको इसी तरह से मार देगा। यहाँ पर जो रिकल्स और पीटर होते हैं, इन दोनों का ये देखकर दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है, इसीलिए दोनों के दोनों वहाँ से जाने का तय करते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों के दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक से दरवाजा पूरी तरह से लॉक हो जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि घर का सिक्योरिटी सिस्टम भी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि अब ये सब के सब यहाँ पर फंस चुके हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जोई होती है वो एबिगेल को फिर से देखने के लिए आती है। जोई यहाँ पर एबिगेल से ये पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि ये सब कौन कर रहा है? जिस पर एबिगेल जोई से ये झूठ बोल देती है कि चश्मे वाले अंकल यानी कि फ्रैंक वाल्डेज है। और ये जानकर जोई को यहाँ पर फ्रैंक के ऊपर गुस्सा आ जाता है। जोई को लगता है कि ये सब फ्रैंक ही कर रहा है, इसीलिए जोई यहाँ पर रिकल्स के पास आती है और उसे ये सब बता देती है। रिकल्स यहाँ पर तय करता है कि वो फ्रैंक को जाकर मार देगा। लेकिन जैसे ही रिकल्स थोड़ा आगे बढ़ता है, तभी जोई देखती है कि अचानक से किसी ने यहाँ पर रिकल्स को भी बुरी तरह से मार दिया। ये देखकर जोई यहाँ पर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। साथ ही उसे यहाँ पर फ्रैंक के ऊपर भी गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए जोई सीधा जाकर फ्रैंक के ऊपर गन पॉइंट कर देती है। जोई यहाँ पर बाकी सबको बताती है कि फ्रैंक ही वाल्डेज है, जो कि उन सबको एक एक कर मारना चाहता है। हालांकि फ्रैंक यहाँ पर जोई को समझाने की कोशिश करता है और उससे बोलता है कि एबिगेल झूठ बोल रही है, क्योंकि वो हमारे साथ खेल रही है। फ्रैंक यहाँ पर पीटर को ऑर्डर देता है कि वो एबिगेल को जान से मार दे। पीटर भी एबिगेल को मारने के लिए उसके रूम में जाने लगता है, लेकिन जोई उसे रोकने की कोशिश करती है। ये लोग यहाँ पर आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, और इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक से एबिगेल फ्री होकर यहाँ पर पीटर के ऊपर हमला कर देती है, और ये देखकर बाकी सबके होश यहाँ पर पूरी तरह से उड़ जाते हैं। एबिगेल इन सब पर हमला करने वाली होती है, लेकिन फ्रैंक उस पर कई सारी गोलियां भी चलाता है, लेकिन एबिगेल को यहाँ पर एक भी खरोच नहीं आती। ये लोग किसी तरह से एबिगेल को उसी रूम के अंदर लॉक कर देते हैं। इसके बाद ये सबके सब नीचे आ जाते हैं। इन लोगों को समझ में आ जाता है कि इन लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। असल में इन लोगों ने एबिगेल को नहीं बल्कि एबिगेल ने इन लोगों को ही अगवा किया है। साथ ही इन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि एबिगेल और उसका डैड ये दोनों के दोनों वैम्पायर्स हैं, और अगर इन लोगों को यहाँ से निकलना है तो इन लोगों को एबिगेल को जान से मारना होगा। ये सबके सब यहाँ पर एबिगेल को जान से मारने का प्लान बनाते हैं। फ्रैंक यहाँ पर एबिगेल को मारने के लिए एक वुडन स्टिक लेकर आता है, लेकिन जोई उन्हें समझाती है कि हम एबिगेल को इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं मार सकते। जोई को छोड़कर यहाँ पर जो फ्रैंक, सैमी और पीटर होते हैं, ये तीनों के तीनों एबिगेल को मारने के लिए आ जाते हैं। ये तीनों देखते हैं कि एबिगेल यहाँ पर डीन की डेड बॉडी के साथ डांस कर रही होती है। मौका पाकर ये तीनों के तीनों अपने हथियारों से एबिगेल के ऊपर हमला तो कर देती हैं, लेकिन एक अकेली एबिगेल यहाँ पर इन सबके ऊपर भारी पड़ जाती है। एबिगेल फ्रैंक की वुडन स्टिक को उसी के पैर के अंदर घुसा देती है, और बाकियों के साथ भी एबिगेल इसी तरह से करती है। ये तीनों के तीनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर जोई के पास वापस आते हैं, और जोई इन्हें बताती है कि एबिगेल के ऊपर बेहोशी का इंजेक्शन काम करेगा, जिससे एबिगेल पहले भी बेहोश हुई थी। और इसके बाद ये चारों के चारों यहाँ पर एबिगेल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। एबिगेल को ढूंढते हुए यहाँ पर जो सैमी होती है वो एक पूल के अंदर गिर जाती है। उस पूल के अंदर पानी की जगह कई सारी लाशें होती हैं, जिससे हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि एबिगेल अक्सर इसी तरह से लोगों को मार देती है। दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देखते हैं, जिसके ऊपर यहाँ पर एबिगेल हमला कर देती है। इससे पहले कि एबिगेल फ्रैंक को जान से मार पाती है, वहाँ पर सैमी आ जाती है, जिसके हाथ पर एबिगेल बाइट कर लेती है। समय रहते वहाँ पर पीटर आ जाता है, जो कि एबिगेल को दबोच लेता है, और यहाँ पर जो जोई होती है वो एबिगेल को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। इसके बाद ये सबके सब एबिगेल को ले जाकर एक बड़े से केज के अंदर बंद कर देते हैं। एबिगेल को जब होश आता है तो यहाँ पर एबिगेल रिवील करती है कि यहाँ पर जो लैम्बर्ट है वो भी एक वैम्पायर है, और लैम्बर्ट भी एबिगेल के साथ मिला हुआ है, वो उसके लिए काम करता है। एबिगेल यहाँ पर उन्हें रीजन भी देती है कि आखिर क्यों उसने इन लोगों को इस मेंशन के अंदर बंद करवाया। दरअसल इन लोगों ने एबिगेल के डैड का कोई ना कोई नुकसान किया था। यहाँ पर जो सैमी नाम की लड़की होती है, जो कि एक हैकर होती है, उसने एक दिन एबिगेल के डैड का अकाउंट हैक करके उसमें से पैसे निकाल लिए थे। फ्रैंक, जो कि पहले एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, एक दिन
फ्रैंक ने एबिगेल के डैड के साथ काम करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार करा दिया और जोई ने एक बार नशे में रहते हुए एक आदमी का ऑपरेशन कर दिया, जिससे वो आदमी मारा गया और वो आदमी एबिगेल के डैड का खास आदमी था। साथ ही एबिगेल उन्हें ये भी बताती है कि वो इसी तरह से लोगों को मार देती है जिन लोगों के कारण उसके डैड का लॉस हुआ हो, और इस काम में लैम्बर्ट यहाँ पर उसकी पूरी तरह से मदद करता है। और एबिगेल ये सब अपने डैड को खुश करने के लिए करती है ताकि उसके डैड उसकी तारीफ कर सके। लेकिन अब इन लोगों को एबिगेल से अपनी जान बचानी थी, इसीलिए यहाँ पर जो जोई, पीटर और सैमी होते हैं, ये तीनों के तीनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वहीं हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि एबिगेल पर नजर रख रहा होता है, लेकिन एबिगेल यहाँ पर फ्रैंक को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। एबिगेल उससे ये कहती है कि अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो मैं भी तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो फ्रैंक होता है वो एबिगेल से ये कहता है कि तुम मुझे सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दो। एबिगेल उसे बताती है कि लाइब्रेरी के अंदर एक बुक है और जैसे ही तुम उस बुक को मूव करोगे तो बाहर जाने का रास्ता खुल जाएगा। एबिगेल ने तो फ्रैंक को रास्ता बता दिया, लेकिन यहाँ पर जो फ्रैंक होता है वो एबिगेल को पिंजरे से बाहर नहीं निकालता। फ्रैंक को यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि उसने यहाँ पर एबिगेल को बेवकूफ बना दिया, लेकिन उसे क्या पता कि यहाँ पर जो एबिगेल है वो उससे भी एक कदम आगे है। एबिगेल यहाँ पर केज का दरवाजा तोड़ के बाहर आकर सीधा फ्रैंक के ऊपर हमला कर देती है। एबिगेल यहाँ पर फ्रैंक को मार ही देती, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस पॉइंट पर अचानक से यहाँ पर जोई आ जाती है। जोई यहाँ पर विंडो को तोड़ देती है, जिससे यहाँ पर विंडो के जरिए सनलाइट आती है, और जैसे ही यहाँ पर सनलाइट एबिगेल के हाथ पर पड़ती है तो एबिगेल का हाथ यहाँ पर बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि वैम्पायर्स की सबसे बड़ी कमजोरी सनलाइट होती है। पर इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर एबिगेल का हाथ फिर से हील हो रहा होता है। मौका पाकर बाकी सभी यहाँ पर अपनी जान बचाकर एक जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं, जिस जगह पर यहाँ पर सनलाइट आ रही होती है। लेकिन सैमी को यहाँ पर सनलाइट के अंदर आने से डर लग रहा होता है, क्योंकि उसे एबिगेल ने काट लिया था। लेकिन जैसे ही सैमी यहाँ पर सनलाइट के अंदर आती है तो उसे कुछ भी नहीं होता। इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फ्रैंक होता है वो लाइब्रेरी के अंदर जाकर उसी बुक को मूव करता है, लेकिन बुक को मूव करने से बाहर जाने का रास्ता कहीं पर भी नहीं खुलता। लेकिन अगर इन्हें अपनी जान बचानी है तो बाहर तो इन्हें जाना होगा, इसीलिए भी चारों के चारों दो के पेयर में बंटकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पीटर और सैमी एक साथ होते हैं और फ्रैंक और जोई एक साथ। और इसी बीच हम देखते हैं कि सैमी, जिसे यहाँ पर एबिगेल ने काट लिया था, सैमी यहाँ पर अचानक से एक वैम्पायर में बदल जाती है, जिसके बाद वो पीटर के ऊपर हमला करती है और उसे बुरी तरह से मार देती है। इसके बाद सैमी, जो कि पूरी तरह से वैम्पायर बन चुकी है, सैमी यहाँ पर बहाना करके जोई और फ्रैंक को अपने पास बुलाती है। लेकिन जोई को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि सैमी यहाँ पर पूरी तरह से बदल चुकी है, और इससे पहले कि सैमी उन दोनों के ऊपर हमला करती है, फ्रैंक और जोई ये दोनों के दोनों अपनी जान बचाकर भागकर लाइब्रेरी में आ जाते हैं। ये दोनों के दोनों उस जगह पर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी यानी कि सनलाइट आ रही होती है, और इससे पहले कि सैमी उन दोनों के ऊपर हमला करती है, यहाँ पर जो जोई होती है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके सैमी की तरफ कर देती है, जिससे सैमी यहाँ पर ब्लास्ट होकर मारी जाती है। और तभी यहाँ पर फ्रैंक और जोई ये देखते हैं कि अचानक से लाइब्रेरी के अंदर एक खुफिया दरवाजा खुलता है, और ये दोनों के दोनों जब उस दरवाजे के अंदर आते हैं तो इन दोनों को वहाँ पर लैम्बर्ट मिलता है, जो कि एक वैम्पायर होता है। फ्रैंक यहाँ पर लैम्बर्ट के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन अचानक से लैम्बर्ट यहाँ पर जोई को दबोच लेता है। इसके बाद यहाँ पर जो लैम्बर्ट होता है वो फ्रैंक को बताता है कि एबिगेल ने मुझे 2 साल पहले काट कर अपनी तरह एक वैम्पायर बना दिया, ताकि एबिगेल यहाँ पर मुझसे अपना काम करा सके। लैम्बर्ट यहाँ पर फ्रैंक को बताता है कि मैं गुलामी करना नहीं चाहता। अब यहाँ पर जो लैम्बर्ट होता है वो फ्रैंक के साथ एक डील करने के लिए बोलता है। लैम्बर्ट यहाँ पर फ्रैंक से कहता है कि अगर हम दोनों एक हो जाएं तो हम सबसे पहले एबिगेल को जान से मारेंगे और उसके बाद उसके डैड को, जिसके बाद पूरा साम्राज्य हम दोनों का हो जाएगा। और अब यहाँ पर जो फ्रैंक होता है वो लैम्बर्ट की डील के लिए मान जाता है, और इसके तुरंत बाद यहाँ पर जो लैम्बर्ट होता है वो फ्रैंक को बाइट करके अपनी तरह एक वैम्पायर में बदल देता है। मगर तभी हम देखते हैं कि फ्रैंक यहाँ पर वैम्पायर बनते ही लैम्बर्ट को ही बुरी तरह से मार देता है, क्योंकि फ्रैंक के मन में यहाँ पर एक लालच आ गया होता है। साथ ही हम देखते हैं कि फ्रैंक यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गया होता है। फ्रैंक यहाँ पर जोई को भी जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में यहाँ पर अचानक से एबिगेल आ जाती है। एबिगेल यहाँ पर फ्रैंक के ऊपर बुरी तरह से हमला कर देती है, लेकिन जैसा कि फ्रैंक यहाँ पर पहले से स्ट्रॉन्ग हो गया था, इसीलिए फ्रैंक यहाँ पर एबिगेल के ऊपर हावी हो जाता है। तभी हम जोई को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाकर मेंशन से बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो ऐसा कर पाती वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है जो कि उसे रोक लेता है। फ्रैंक यहाँ पर उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है, मगर फ्रैंक यहाँ पर जोई को जान से नहीं मारता, क्योंकि उसके मन में यहाँ पर कुछ और ही चल रहा होता है। और इसके अगले ही पल फ्रैंक यहाँ पर जोई को बाइट करके उसे अपनी तरह एक वैम्पायर बना देता है। फ्रैंक यहाँ पर जोई को ऑर्डर देता है कि तुम जाकर एबिगेल को जान से मार दो। जोई भी यहाँ पर एबिगेल को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जोई यहाँ पर उल्टा फ्रैंक के ऊपर ही बुरी तरह से अटैक कर देती है, और फ्रैंक को यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर जोई यहाँ पर एक वैम्पायर क्यों नहीं बनी, क्योंकि उसने तो उसे बाइट किया था। तभी यहाँ पर एबिगेल फ्रैंक को बताती है कि दूसरे लोगों को बाइट करके वैम्पायर बनाना उन लोगों के लिए आसान नहीं होता जो लोग अभी फिलहाल में वैम्पायर बने हो। यानी कि एबिगेल यहाँ पर फ्रैंक की ही बात कर रही थी जो कि अभी फिलहाल में वैम्पायर बना है। और इतना बोलकर एबिगेल और जोई आपस में डील कर लेते हैं ताकि वो दोनों मिलकर फ्रैंक को जान से मार सके। और इसके अगले पल ही यहाँ पर जो एबिगेल होती है वो फ्रैंक के ऊपर बुरी तरह से हमला
हमला कर देती है। एबिगेल उसे दबोच कर उसका खून चूसना शुरू कर देती है और इतने में जोई यहाँ पर एक नुकीली रॉड को फ्रैंक के सीने के आर पार कर देती है, जिससे फ्रैंक यहाँ पर अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पर फ्रैंक का पूरी तरह से खात्मा हो जाता है। एबिगेल यहाँ पर जोई को नहीं मारती, वो उससे कहती है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन इससे पहले कि जोई वहाँ से जा पाती, वहाँ पर एबिगेल का डैड आ जाता है जिसका नाम क्रिस्टोफ लजार होता है। एबिगेल का डैड यहाँ पर जोई को जान से मारना चाहता था, मगर एबिगेल यहाँ पर अपने डैड को समझाते हुए कहती है कि जोई ने ही उसकी जान बचाई है। और ये सुनकर यहाँ पर जो क्रिस्टोफ लजार होता है, जो कि एबिगेल का डैड है, वो यहाँ पर एबिगेल की बात मान जाता है। क्रिस्टोफ लजार यहाँ पर जोई से ये कहता है कि इससे पहले कि मेरे डिनर का समय हो जाए, मेरी आंखों के सामने से यहाँ से भाग जाओ। और इसके अगले ही सीन में हम जोई को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठकर इस जगह से निकल जाती है। और यहाँ पर ये मूवी जिसका नाम है एबिगेल, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।